हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर आज के दिन अगर आप देखोगे तो 3% तक की गिरावट हमें देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, कल के दिन दोस्तों वीडियोस के अंदर हमने आपके साथ अपडेट किया था कि विप्रो का आज के दिन हमें Q1 का रिजल्ट आने वाला था एंड रिसेंटली विप्रो का Q1 का रिजल्ट आ चुका है। तो कैसे कंपनी ने परफॉर्म किया है ना, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जिस हिसाब से हमें विप्रो कंपनी के अंदर आज के दिन जो गिरावट हुआ, उस हिसाब से थोड़ा बहुत हमें रिजल्ट एक नेगेटिविटी के अंदर देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा बहुत हमें दोस्तों बात पता चल रहा है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिएगा अभी हम आ चुके विप्रो के रिजल्ट्स के ऊपर। यहाँ जितने सारे नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये रुपीज इन मिलियंस के अंदर है। तो हम लोग क्या करेंगे, रुपीज इन करोड़ के अंदर आपको कन्वर्ट करके शेयर करेंगे। तो चलिए ये सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट है, ये पिछले क्वार्टर का और ये इस क्वार्टर का रिजल्ट है। जहाँ कंपनी का सबसे पहले ऑब्जर्व करना नेट टोटल इनकम। तो बेसिकली कंपनी का टोटल इनकम ऑब्जर्व करके चलेंगे 234 करोड़। लास्ट सेम क्वार्टर का पिछले साल का रिजल्ट है, वो इस क्वार्टर से अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो करीब करीब इनकम के अंदर हमें ईयर बेसिस के ऊपर गिरावट हमें नजर आई है। वही अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले क्वार्टर के अंदर 228 करोड़ था, इस क्वार्टर में 226 करोड़, यानी कि क्यूएन के बेसिस के ऊपर भी देखोगे तो गिरावट हमें देखने को मिला है। यानी कि कंपनी का जो इनकम है वो ईयर बेसिस भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इनके इनकम के अंदर हमें फॉल नजर आया। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट फॉर द पीरियड के बारे में। तो जो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो पिछले साल सेम क्वार्टर का देखोगे तो 28 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 30 करोड़। राइट, ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर देखोगे 28 करोड़ से बढ़ के हो चुका है 30 करोड़। यानी कि जो कंपनी का प्रॉफिट्स है उसके अंदर हमें ईयर बेसिस भी एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रोथ निकल के आया हुआ है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले कंपनी के अर्निंग पर शेयर के बारे में। जहां कंपनी का अर्निंग पर शेयर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो आप ये देख सकते हो, ये सेक्शन है अर्निंग पर शेयर का, ईपीएस का। राइट, तो अर्निंग पर शेयर पिछले साल था सेम क्वार्टर का 5.23, जो कि ईयर बेसिस कंपेयर करेंगे तो करंटली 5.75 जनरेट किया। यानी कि ग्रोथ हमें देखने को मिला है ईयर बेसिस के ऊपर एंड क्यूएन के बेसिस के ऊपर देखोगे तो 5.43 से बढ़ के हो चुका है 5.73। तो क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी ग्रोथ हमें देखने को मिला। ओवरऑल बेसिस के ऊपर विप्रो कंपनी के द्वारा कैसे दोस्तों रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया गया देखेगा। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट्स है उस नेट प्रॉफिट्स के अंदर करीब हमें 4.6% तक की ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ हुआ है। सिमिलर तरीके से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर हमें ग्रोथ नजर आया हुआ है। एंड जहां कंपनी के द्वारा कितने करोड़ का प्रॉफिट्स अपना जनरेट किया, करीब कंपनी ने 3000 करोड़ का प्रॉफिट्स अपना जनरेट किया है। और उसी फिलहाल रेवेन्यूज देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर हमें करीब 3.8% तक का गिरावट हमें इनके रेवेन्यूज के अंदर नजर आया। अभी बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि क्या सर कंपनी का रिजल्ट पॉजिटिव आया है या फिर रिजल्ट नेगेटिव आया है। देखिएगा अभी दोस्तों रिजल्ट्स फिलहाल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपनी का रेवेन्यूज है उसके अंदर हमें फॉल आया है। राइट, ईयर बेसिस के ऊपर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो टोटल इनकम मैंने आपके साथ शेयर किया वो रेवेन्यू कंसिडर कर सकते हो। राइट, और जो कंपनी का प्रॉफिट्स है उस प्रॉफिट्स के अंदर तो ईयर बेसिस भी ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी ग्रोथ है। अभी सबसे पहले दोस्तों ये देखना इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो क्या थे, क्या एक्सपेक्टेशंस हमें मार्केट कर रहा था। अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशंस कंपनी ने फुलफिल किया है तो कोई बात नहीं, कंपनी के अंदर गिरावट नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर कंपनी के द्वारा मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को अगर फुलफिल नहीं किया तो गिरावट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर फुलफिल किया तो तेजी हमें नजर आ सकती। लेकिन दोस्तों आपको कब पता लगने वाला है, आपको पता चलेगा मंडे के दिन। राइट, अभी सैटरडे संडे हॉलीडे होगा। तो कहीं ना कहीं विप्रो के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिवली दोस्तों माल हमें बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि जून महीने का डेटा आपके सामने है जो कि अपडेटेड डेटा है विप्रो का। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 114 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 48 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आया, जहाँ लगातार म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिवली हमें बाइंग कर रहे हैं। तो ये दोस्तों अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड्स कभी भी शॉर्ट टर्म के अंदर बाइंग नहीं करता, ये बाइंग करता है लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ भी हो जाए, लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी मल्टीपल रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करके देगा। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स बाइंग कर रहे हैं। अभी कौन कौन फंड्स के द्वारा कितने करोड़ की बाइंग किया वो जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको समझ में आएगा कि बड़े प्लेयर्स करंटली अच्छी कंपनी के अंदर क्या कर रहे हैं। देखिएगा सबसे पहले एक फंड जिसका नाम है कोटक, जिनके द्वारा 48,000 करोड़ बाइंग किया। फिर एसबीआई 32,000 करोड़ बाइंग, टाटा 11,500 करोड़ बाइंग, डीएसपी 5,000 करोड़ बाइंग,
फिर अगर ICICI देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 44,000 करोड़ बाइंग एंड UTI 6,000 करोड़ बाइंग, यानी कि जो बाइंग हमें किया गया है वो बहुत बड़ा बड़ा बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया गया है। लेकिन कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा हमें विप्रो कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर टारगेट दिया है। ये टारगेट दिया गया है ICICI डायरेक्ट के द्वारा 750 रुपये का, राइट। तो ये कंपनी बहुत जल्द हमें 750 रुपये तक का लेवल्स हमें अचीव कर सकता है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, हमें मानना निकल के आ रहा है। लेकिन एक ही पॉइंट उससे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर दोस्तों कंपनी गिरता भी है ना तो डरने की कोई बात नहीं है। ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, फिर एक और बार आपको कंपनी निवेश करने का मौका देगा, राइट। अगर कंपनी गिरता है तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। लॉन्ग टर्म के अंदर कंपनी बढ़िया तरीके से रिटर्न हमें दे सकता है, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री लगातार हो रहा है, जैसे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी कि FIIs एंड DIS यानी कि म्यूचुअल फंड्स। तो अभी हम आ चुके विप्रो के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के ऊपर। तो विप्रो के अंदर जो टेक्निकल चार्ट है वो बहुत बार दोस्तों हमने आपके साथ डिस्कस किया था। देखिएगा, ये था कंपनी का प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस लेवल, ये था कंपनी का एक सपोर्ट लेवल। जब कंपनी इसके बीच में लगातार हमें कंसोलिडेट कर रहा था, हमारा कोई व्यू नहीं था। लेकिन जैसे ही कंपनी ने लेवल्स का ब्रेक किया, वैसे हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था ये लेवल्स का, जैसे ही कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था। जैसे कि थोड़ा जूम में आपके साथ करना चाहूँगा, ये रेजिस्टेंस लेवल था। जैसे ही कंपनी ने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट किया था, वैसे हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि यह बाइंग करने का ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। और उसके बाद कंपनी ने रिटेस्ट किया, फिर भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। जैसे कंपनी ने लेवल्स को निकाला, कुछ ही दिनों में कंपनी ने शानदार तरीके से टारगेट्स हमें अचीव करके दिया। और एक और जो कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल था, आप देख सकते हो लेवल्स था 545 रुपीज़ का, वो भी कंपनी के द्वारा ब्रेक किया गया है, रिटेस्ट किया गया है, राइट। तो शानदार तरीके से लॉन्ग टर्म के अंदर तेजी हमें निकल के आ सकते, बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ट हमें विप्रो के अंदर बना हुआ है। चलिए अब हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज। तो KPIT टेक्नोलॉजीज की अगर बात की जाए तो करीब करीब कंपनी के अंदर भी 2% तक का गिरावट हुआ एंड 1819 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी। तो KPIT की अगर बात की जाए तो ये भी कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करता है और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो पिछले एक महीने का KPIT का परफॉर्मेंस देख सकते हो, तो कंपनी के द्वारा 20% तक का तेजी, 20% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर KPIT के ऊपर टेक्निकल चार्ट को एनालिसिस करना इन डिटेल्स के अंदर, ताकि हमें समझ में आएगा कि लेवल्स क्या था, राइट। बाइंग हमको कौन से लेवल्स के ऊपर करना है और करंटली कंपनी का स्टेटस क्या है, राइट। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न आपके सामने है लॉन्ग टर्म का। ये चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है प्रीवियस 1 सालों का। आप देख सकते हैं ये 2023 है, ये 2024 है। तो 2023 से कंपनी एक ट्रेड लाइन के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। कंपनी एक ट्रेड लाइन के ही ऊपर हमें लगातार दोस्तों ट्रेड कर रहा है। जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर आता है, लगातार कंपनी यही ट्रेड लाइन के ऊपर क्या करता है, सपोर्ट लेता है, और ये 1 सालों से चलता आ रहा है। देखिएगा, ये अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सपोर्ट लिया सेकेंड बार, थर्ड बार, फिर फोर्थ बार, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, लगातार कंपनी के द्वारा जैसे सपोर्ट लिया गया है ना, वैसे वैसे कंपनी के अंदर हमें शानदार तरीके से तेजी हमें देखने को मिला है, राइट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये ट्रेड लाइन जो नजर आया है ना, ये कंपनी ट्रेड लाइन को बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं करता। जब भी ट्रेड लाइन पर आता है, बाइंग करने का कंपनी एक बहुत अच्छा खासा मौका देता है। एंड रिसेंटली जो KPIT के ऊपर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, लेवल्स क्या था आप देख सकते हो। लेवल्स में आपके साथ मार्क करना चाहूंगा, ये लेवल्स था 1730 रुपए का। उसके भी कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया है, राइट। करंटली रिटेस्ट कर रहा है। अभी बहुत ज्यादा चांसेस है कि मंडे से इस कंपनी के अंदर बुल रन और ज्यादा देखने को मिल सकता है, और ज्यादा हमें KPIT के अंदर तेजी आपको देखने को मिल सकता है। तो जरूर कंपनी के अंदर हर एक गिरावट के अंदर बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, इससे अच्छा आपको मौका बिल्कुल भी आने वाले फ्यूचर में नहीं मिलेगा। एंड जिस प्राइस रेंज के आसपास हमें KPIT कंपनी ट्रेड कर रहा है, ये फ्यूचर में बिल्कुल भी ये प्राइस रेंज के ऊपर हमें कंपनी नहीं ट्रेड करेगी। रिसेंटली कंपनी का Q1 का रिजल्ट आने वाला है, राइट। 24 जुलाई को कंपनी का Q1 का रिजल्ट आने वाला है। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जरूर कंपनी के अंदर आप वॉच रखना, या फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q1 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ओवरऑल कंपनी का पास्ट का परफॉर्मेंस कैसा था वो भी जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये क्वार्टर का रिजल्ट कैसा होगा। तो चलिए सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं कंपनी के सेल्स के ऊपर। ये सेल्स आप इसे रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, जहाँ 1100 करोड़, 1200 करोड़, 1260 करोड़, 1318 करोड़ रेवेन्यूज कंपनी का लगातार ग्रो हो रहा है। प्रॉफिट्स भी अगर आप चेकआउट करेंगे
तो 112 करोड़, 134 करोड़, 141 करोड़, 157 करोड़, 166 करोड़ लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स भी हमें ग्रो हो रहा है। और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप चेकआउट करके चलेंगे तो प्रमोटर्स के पास तो ऑलमोस्ट हमें कांस्टेंट होल्डिंग है। एफआईज अगर आप देखोगे इनके पास 24% तक का स्टेक था। रिसेंटली जून महीने का डेटा अपडेट हुआ है, जून क्वार्टर का, जो कि 22% तक का स्टेक किया, यानी कि एफआईज के द्वारा 2% तक का माल हमें बेचा है। लेकिन वही डीआईज अगर आप देखोगे लगातार माल बाइंग कर रहे हैं, जैसे कि इनके पास पहले 11.5% तक का स्टेक था, वो बढ़ा के 14% किया, अभी रिसेंटली 16.64% तक का स्टेक है। यानी कि जो माल हमें पब्लिक के द्वारा बेचा जा रहा है, एफआईज के द्वारा बेचा जा रहा है, वही माल हमें डीआईज के द्वारा बाइंग किया जा रहा है। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी खासी बात है, पॉजिटिव वाली बात है। तो जितना कंपनी आपको गिरावट के अंदर मिली, जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। 4583 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आया और आज के दिन ये कंपनी के अंदर हमें 11% तक का तेजी नजर आ चुका है। वीएसटी इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम ये कंपनी के द्वारा 3370% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है एंड फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। तो रिसेंटली ये कंपनी के द्वारा एक बोनस का एक अनाउंसमेंट किया गया है। तो बोनस के लिए जो बोर्ड ऑफ मीटिंग होने वाली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो 25 जुलाई होने वाले हैं। तो 25 जुलाई को ये डिसीजन होगा कि कंपनी के अंदर कितने रेशियो के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। क्या 1:1 रेशियो के अंदर मिलेगा, 1:2 रेशियो के अंदर मिलेगा, या फिर 2:1 रेशियो के अंदर मिलेगा, ये इसी दिन आपको पता लगेगा। तो जरूर कंपनी के ऊपर आप वॉच रख सकते हो।